बोलिए करवा चौथ माता की जय। सभी सुहागन स्त्रियां जो भी इस कथा को सुन रही हैं वो सभी 13 गेहूं के दाने, चीनी के दाने और दूब लेकर इस कथा को सुने। इस कथा को हम वैसे भी सुन सकते हैं और अगर करवा चौथ के दिन इस कहानी को हम सुन रहे हैं तो इन सभी सामग्रियों के साथ ही कहानी सुने। व्रत पूर्ण होने पर, चांद निकलने पर इन्हीं के साथ चांद को अर्घ्य दें। इसी के साथ हम करवा चौथ माता की कथा सुनते हैं। बोलिए करवा चौथ माता की जय। एक गांव में एक साहूकार के साथ बेटे और बेटी थीं। सेठानी ने सातों बहुओं और बेटी सहित कार्तिक कृष्ण चौथ को करवा चौथ का व्रत किया। उस लड़की के भाई हमेशा अपनी बहन के साथ भोजन करते थे। उस दिन भी भाइयों ने बहन को भोजन के लिए बोला। तब बहन बोली, भैया आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, इसलिए चांद उगेगा तभी खाना खाऊंगी। भाइयों ने सोचा कि बहन भूखी रहेगी, इसलिए एक भाई ने दिया लिया और एक भाई ने चलनी लेकर पहाड़ी पर चढ़ गया। दिया जलाकर चलनी से ढककर कहा, ले बहन चांद निकल आया है। बहन ने भाभीयों से आकर कहा कि भाभी चांद देख लो। तब भाभी बोली कि बाई जी ये तो चांद तुम्हारे लिए उगा है, तुम ही देख लो, हमारा चांद तो रात में दिखेगा। बहन अकेले ही खाने बैठ गई। पहले कौर में बाल निकल आया और दूसरे कौर खाने लगी तो उसे ससुराल से बुलावा आ गया कि जमाई राजा बहुत बीमार हैं, सो बहू को जल्दी भेजो। माँ ने जैसे ही कपड़े निकालने के लिए बक्सा खोला, 3 बार कभी सफ़ेद, कभी काला, कभी नीले कपड़े ही हाथ में आए। माँ ने एक सोने का सिक्का पल्ले से बांध दिया और कहा कि रास्ते में सबके पैर छूती जाना। जो भी तुझे अमर सुहाग की आशीष दे उसको ही यह सोने का सिक्का देना और पल्ले से गांठ बांध लेना। रास्ते में सब औरतें भाइयों का सुख देना, जीती रहो आदि आशीष देती गईं। किसी ने भी सुहाग का आशीष नहीं दिया। ससुराल के दरवाजे पर पहुंचने पर पलने में सोती हुई जेठुनी यानी जेठ की लड़की झूल रही थी। उसे पैर छूने लगी तो वह बोली कि सील हो सपूती हो, 7 पूत की माँ हो। यह वाक्य सुनते हुए उसने जल्दी से सोने का सिक्का निकाल कर उसे दे दिया और पल्ले से गांठ अंदर गई तो पति मरा पड़ा था। बहू ने अपने मरे हुए पति को जलाने के लिए नहीं ले जाने दिया और बोली, मेरे लिए एक अलग से झोपड़ी बनवा दो, और वहीं अपने मरे हुए पति को लेकर रहने लगी। रोज सासू बची कुची ठंडी बासी रोटी दासी के साथ भेज देती और कहती, जा मुर्दा सेवनी को रोटी दे आ। थोड़े दिन बाद माघ की तिल चौथ आई और बोली, करवा पिला तू करवा पिला, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद देखने वाली करवा ले। जब वो बोली कि हे चौथ माता, मेरा उजड़ा हुआ सुहाग तो आपको ही बनाना पड़ेगा, मेरे पति को जिंदा ही करना पड़ेगा, मुझे मेरी गलती का पश्चाताप है, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। तब चौथ माता बोली, मेरे से बड़ी बैसाख की बैसाखी चौथ आएगी तो तुझे वो सुहाग देगी। इसी तरह बैसाखी चौथ आई और उसने कहा कि भादवे की चौथ तुझे सुहाग देगी। तब कुछ महीने बाद भादुड़ी चौथ माता स्वर्ग से उतरी और वही सब बातें कहने लगी। तब उसने चौथ माता के पांव पकड़ लिए। चौथ माता बोली कि तेरे पर सबसे बड़ी कार्तिक की करवा चौथ माता है, वह ही नाराज़ हुई हैं, इसलिए तू उसके पैर मत छोड़ना, वही तेरे सुहाग को अमर कर सकती हैं। यदि तूने उसके पैर छोड़ दिए तो फिर कोई भी तेरे पति को जिंदा नहीं कर सकता। कार्तिक का महीना आया, स्वर्ग से चौथ माता उतरी। चौथ माता आई और गुस्से से बोली,
भाइयों की बहन करवा ले, दिन में चाँद उगावनी करवा ले, धसी बुखावनी करवा ले, व्रत भांडनी करवा ले। जब साहूकार की बेटी ने पैर पकड़ लिए, वह विलाप करने लगी, चौथ माता, मेरे सुहाग तो तेरा व्रत करने के कारण उजड़ा है। मैं ना समझती, मुझे इतना बड़ा दंड मत देओ। तब चौथ माता बोली, पापिनी, हत्यारिनी, मेरा पैर क्यों पकड़ रही है? मेरे पैर छोड़ दे। तब वह बोली, मेरी बिगड़ी हुई आपको ही बनानी पड़ेगी, मुझे सुहाग देना ही पड़ेगा, क्योंकि आप सब जग की माता हैं और सबकी इच्छा पूरी करने वाली हैं। तब चौथ माता खुश हुई और आँखों में से काजल निकाला, नाखूनों में से मेहंदी, बिंदी में से रोली निकाली और सबसे छोटी उंगली से उसके मरे हुए पति पर छिड़क दिया। छींट देते ही उसका पति बैठ गया और बोलने लगा, मुझे बहुत नींद आई। तब वह बोली, मुझे तो 12 महीने हो गए, मुझे तो चौथ माता ने सुहाग दिया है। तब पति बोला कि चौथ माता का विधि विधान से उजमन करो। उधर ननंद रोटी देने आई तो उसने 2 लोगों को बातें करते हुए सुना, तो अपनी माँ को जाकर बोली कि भाभी तो पता नहीं किससे बातें कर रही हैं। तब सासू ने जाकर देखा कि बहू व बेटे दोनों जीम रहे हैं, वह चौपड़ पासा खेल रहे हैं। देखकर वह बहुत खुश हुई और पूछने लगी, ये कैसे हुआ बहू? बहू बोली, यह सब मुझे मेरी चौथ माता ने दिया है। और सासू जी के पैर छूने लगी और सास ने अमर सुहाग का आशीष दिया, लेकिन बोली कि पूरे नगरवासियों को यह बात कैसे सच लगेगी। तब बहू बोली, यदि उल्टा करवा फेर देंगे तो वह वापस मर जाएंगे और सीधा करवा फेर देने से वापस जीवित ही रहेंगे। तब पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि सब सच देखने आए। सीधा करवा फेरते ही उसका पति जिंदा हो गया। दूर खड़े हुए पति पत्नी का गठबंधन जुड़ गया और सब चौथ माता का चमत्कार मानने लगे। चौथ माता का व्रत पुरुष की पत्नी, बेटे की माँ सभी को करना चाहिए। तेरा चौथ करनी चाहिए। हे चौथ माता, जैसे साहूकार की बेटी का सुहाग उजड़ा, वैसे किसी का नहीं उजाड़ना। जैसे वापस उसका पति जीवित किया, वैसे सभी का करना। कहने सुनने वालों को, हुंकार भरने वालों को सभी की मनोकामना पूर्ण करना। बोलो मंगल करनी, दुख हरनी चौथ माता की जय।